वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आप लोगों की जो एसएससी जीडी की फिजिकल होने वाली है 24 तारीख से। उसमें आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी, इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों की फिजिकल की डेट पहले 15 अप्रैल थी, लेकिन उसे बदल करके 24 अप्रैल कर दिया गया। तो अब आप लोगों की जो एसएससी जीडी की फिजिकल है वो 24 अप्रैल। तो मेरा जो एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ था साल 2022 में, उस टाइम में मेरा जो एसएससी जीडी का पीईटी और पीएचटी का जो एडमिट कार्ड आया था, उसी को एनालिसिस करके मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के फिजिकल के टाइम आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह मेरा एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड है। इसमें आप लोगों को जो है मेरा फ़ोटो और मेरा जो सिग्नेचर है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैंने जो इस एडमिट कार्ड को रिसेंटली डाउनलोड किया है अपनी ईमेल के द्वारा, आप लोगों को या बताने के लिए आप लोगों को जो है एसएससी जीडी का जो फिजिकल होगा उस टाइम में क्या क्या लगेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए यह ईमेल से इधर ही डाउनलोड किया है, इसलिए वो गायब हो चुका है। जिसमें आप लोग मेरा नाम देख सकते हैं, लिखा हुआ कार्तिक कुमार सा, रोल नंबर दिया हुआ, पीईटी पीएचटी डेट भी दिया हुआ 3/6/2022 और रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि आप लोगों को कब रिपोर्ट करना है सेंटर पे जहाँ आप लोगों का फिजिकल होगा वो भी दिया हुआ। जैसे कि मेरा लिखा है 5:30 सुबह में, यानी 5:30 AM में। कहाँ पे होगा वह लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस लिखा हुआ, ऑफिस ऑफ द कमांडेंट 56 बटालियन एसएसबी अररिया, और लिखा हुआ पोस्ट पीएस बथना डिस्ट्रिक्ट अररिया, यानी कि हम लोगों का जो पीटी पीएचटी हुआ था वो बथना में एक एसएसबी कैंप है वहाँ पे हुआ था, तो वो एड्रेस दिया हुआ। अब चलिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं इसकी जानकारी नीचे दी गई है। जैसा कि नीचे लिखा गया, कैंडिडेट मस्ट कैरी 4 रिसेंट फोटोग्राफ्स, यानी कि आप लोगों को जो है 4 फोटोग्राफ्स कैरी करके जाने, यानी कि 4 फोटोग्राफ्स लेके जाने। एटलीस्ट 1 फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज, यानी कि आपको जो है एक पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या कोई भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होंगे तो उसका आईडी कार्ड होता है, वो भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक, ये लिखा गया है इस पॉइंट में। उसके बाद आगे आगे कुछ नियम और लिखे गए, जैसे अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड या शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। जैसे पहला पॉइंट में लिखा गया है, शारीरिक मापदंड या शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु आपका दाखिला अस्थायी, यानी कि ये जो एडमिट कार्ड आपको दिया जा रहा है यह अस्थायी है, यानी कि एग्जामिनेशन के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये पॉइंट वो करा, ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। आगे चलिए, आगे देखते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि जिस भी कैंडिडेट को हाइट में या चेस्ट में छूट चाहिए तो वह उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह लेके जाएं। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है। अब आगे चलते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में अपना हेतु अपना प्रवेश पत्र लाना अति आवश्यक है, यानी कि आप लोगों का जहाँ पे भी पीटी या पीएचटी होगा वहाँ पे आप लोगों को यह जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसे लेके जाना अति आवश्यक है। उम्मीदवार को शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में उल्लेखित केंद्र पर ही प्रवेश दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि आप लोगों को उसी सेंटर पे एंट्री मिलेगी जिस सेंटर के बारे में आप लोगों को एडमिट कार्ड में लिखा गया। जैसे कि मेरा बथना के बारे में कहा गया, तो बथना एसएसबी कैंप के बारे में मेरा पीटी पीएचटी होने वाला था, तो मुझे वहीं पे एंट्री दी जाती। इसके अलावा मैं यदि किसी और सेंटर पे जाता तो वहाँ मेरी एंट्री नहीं करवाई जाती। तो तीसरा नंबर भाई पॉइंट कह रहा है कि जिस सेंटर के बारे में एडमिट कार्ड में लिखा गया है उसी पे आप लोगों को एंट्री दी जाएगी। चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड द्वारा जारी परिचय पत्र में से कोई एक मूल रूप में अपने साथ लाना अनिवार्य हो गया, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो वही कह रहा है गाइज कि आप लोगों को फोटो के साथ साथ कम से कम एक फ़ोटो प्रूफ लाना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह की जो आईडी कार्ड होती है वो लेके जाना है। 4 नंबर पॉइंट वो कह रहा था। चलिए 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। शारीरिक मापदंड या शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक मापदंड शारीरिक जाँच हेतु विस्तृत निर्देश कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यानी कि आप लोगों का पीटी और पीएचटी में क्या क्या करवाया जाएगा वहाँ पे सेंटर के अंदर, इसके बारे में यदि आप लोगों को अधिक डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो आप एसएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए इसका 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप आदि केंद्र में न लाएं। यानी कि आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि कोई भी कीमती सामान जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, ये आप जो है सेंटर के अंदर न लेके जाएं। इनके गुम होने की अवस्था में परीक्षा केंद्र की कोई जवाबदेही नहीं होगी। साथ ही वहाँ
इन्हें रखने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, यानी कि यदि भाई समझोगे आप, यदि लेके जाते हैं और वो खो जाती है तो इसके लिए परीक्षा केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा और इसके रखने की सुविधा उपलब्ध भी नहीं होगी। लेकिन मेरा जिस टाइम में पीटी पीएसटी था उस टाइम में मैं मोबाइल लेके गया था, अपने बैग में रख के लेके गया था, लेकिन अंदर में जो लेके गया उसे सिर्फ बैग में ही रहने दिया, बाहर में यूज नहीं किया। तो आप लोग भी यदि चाहे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट मना किया हुआ, तो मैं कहूँगा आप लोग ना ही लेके जाए। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक मापदंड। शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के बाएं अंगूठे का छाप लिया जाएगा था। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना बायां अंगूठा साफ सुथरा रखें। तो 7 नंबर पॉइंट कह रहा है कि शारीरिक मापदंड यानी पीटी और पीएसटी के दौरान आप लोगों का जो है बायां अंगूठा यानी कि राइट फिंगर का जो है छाप लिया जाएगा। तो आप लोग जो है उस अंगूठे को साफ सुथरा रखें, उसके बाद ही सेंटर के अंदर प्रवेश करें। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार स्वयं के खर्चे पर परीक्षा स्थल पर आएंगे। इस बाबत उन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने भोजन व आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तो 8 नंबर पॉइंट कह रहा है कि जिस भी सेंटर पर आप लोगों का पीटी पीएसटी होगा वहां तक पहुंचने के लिए जितना भी खर्चा होता है वो आपको अपना ही खुद से करना पड़ेगा। इसके लिए सेंटर जिम्मेवार नहीं होगा या आपको उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि खाने और पीने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। उसका 9 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड या शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्पोर्ट्स किट लाना सुनिश्चित करें। तो 9 नंबर पॉइंट कह रहा है कि शारीरिक यानी कि पीटी और पीएसटी के दौरान जो भी स्पोर्ट्स किट लगेगी उसे आप लोगों को खुद लेके जाना है। जैसे कि दौड़ने के टाइम आप लोगों को जूते की जरूरत पड़ती है तो आपको जूता अपना लेके जाना पड़ेगा। सेंटर में आप लोगों को जूता वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। तो स्पोर्ट्स किट से रिलेटेड जितनी भी सामग्री है तो वो आपको खुद लेके जाने पड़ेगी, यह सेंटर आप लोगों को नहीं देगा। चलिए उसका 10 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में जाने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अवश्य ले जाएं, जो कि परीक्षा केंद्र में आपका विवरण भरते समय आपके विवरण के साथ लगाया जाएगा। तो 10 नंबर पॉइंट कह रहा है कि पीटी और पीएसटी की जो आप लोगों की एग्जाम होगी यानी कि फिजिकल के टाइम आप लोगों से यह निवेदन किया जा रहा है कि 4 नवीनतम फोटो यानी कि रिसेंट 4 फोटोग्राफ आप लोगों को सेंटर में लेके जाने पीटी पीएसटी के दौरान, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट फिलअप होती है सेंटर के अंदर, तो वहाँ पे आप लोगों की इस फोटो की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 कम से कम आप लोग लेके जाइएगा। मैं तो कहूँगा कि 4 के बदले आप लोग 8 फोटो लेके जाइएगा। क्या पता अंदर में फ़ोटो वगैरह खो गई तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं कहूँगा 4 के बदले आप लोग 8 फोटो लेके जाइएगा। चलिए 11वां पॉइंट पढ़ते हैं। 11वां पॉइंट में कहा गया है कि महिला अभ्यर्थी जो कि जांच के दौरान 12 सप्ताह गर्भवती पाई जाती है वो अस्थायी अयोग घोषित किया जाएगा। तो यह महिला के बारे में 11 नंबर पॉइंट। उसमें कहा गया कि यदि कोई भी महिला अभ्यर्थी जांच के दौरान 12 सप्ताह की प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसे अस्थायी घोषित किया जाएगा और उनकी नियुक्ति जब तक कि गर्भावस्था समाप्त न हो जाए स्थगित किया जाएगा। तो उसका जो फिजिकल है वो स्टॉप कर दिया जाएगा जब तक कि उसका गर्भावस्था खत्म नहीं होगा। गर्भावस्था समाप्त होने के 6 सप्ताह के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के से योग प्रमाण पत्र लेने के उपरांत उसका शारीरिक क्षमता परीक्षा का पुनः जांच किया जाएगा। तो कह रहा है कि गर्भावस्था समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यानी कि 6 वीक्स के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा एक योग प्रमाण पत्र बनवाने के उपरांत उन लोगों का जो है शारीरिक क्षमता परीक्षा करवाया जाएगा। तो 11 नंबर पॉइंट ये करा। चलिए 12 नंबर पॉइंट देखते हैं। 12 नंबर पॉइंट में लिखा गया भूतपूर्व सैनिक जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल पाए जाएंगे शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता स्टेज में ऊंचाई छाती व वजन के लिए उपस्थित होंगे। इन भूतपूर्व सैनिकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं की जाएगी, इन्हें गहन चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। तो कह रहा है कि जो भी एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 12 नंबर पॉइंट है, उसमें लिखा गया है कि जो भी एक्स सर्विसमैन जो है रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं और उसका जो पीटी पीएसटी है वो सिर्फ केंद्र पे उसको आना है, ठीक है, सिर्फ आना है वहाँ पे, जबकि एक्स सर्विसमैन वालों का जो है पीटी पीएसटी नहीं करवा जाएगा। यानी कि जो पीटी पीएसटी का जो होता है 5 किलोमीटर दौड़ होता है लड़कों के लिए, 1.6 किलोमीटर लड़कियों के लिए जो दौड़ होता है यह नहीं करना उन लोगों को, सिर्फ वहाँ सेंटर पे उपस्थित होना, बस ये कहा गया। और इसके अलावा कहा गया है इसमें कि जितने भी एक्स सर्विसमैन है पीटी पीएसटी उसकी नहीं होगी, सिर्फ सेंटर पे मतलब मौजूद होना, बाद बाकी जो मेडिकल होगा उसमें उन लोगों को उपस्थित होना है। तो ये कहा गया है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर पॉइंट। यह अभ्यर्थी प्रति है इसको संभाल कर रखिए जब तक कि अंतिम परिणाम न निकल जाए। इस प्रति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु दिखावे और बोर्ड एवं अन्य संचालन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर
अब अवश्य दिखाएं। तो 13 नंबर पॉइंट कह रहा है ये जो एडमिट कार्ड है इसे संभाल कर रखें जब तक कि अंतिम परिणाम ना निकले, यानी कि जब तक पीटी पीएचटी का फाइनल आप लोगों को रिजल्ट ना सुना दिया जाए तब तक इसे आप लोग संभाल के रखें। सेंटर के अंदर इसे जब देखने को कोई भी यदि मांगता है, बड़े अधिकारी या संचालन अधिकारी यदि इस एडमिट कार्ड को देखने को मांगते हैं तो उस टाइम आप लोगों को एडमिट कार्ड दिखाना है। तो 13 नंबर पॉइंट आप लोग समझ चुके। चलिए 14 नंबर पॉइंट देखते हैं। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान कोई भी दुर्घटना होने एवं चोट लगने पर उम्मीदवार उसके लिए स्वयं जवाबदेह होगा। यानी कि सेंटर के अंदर आपकी पीटी पीएचटी के दौरान यदि आपको चोट लग गया, आप दुर्घटना होकर गिर गए तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 15 नंबर पॉइंट देखते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान प्रदर्शन बढ़ोतरी की औषधि का सेवन न करें। शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवाई के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए वंचित किया जाएगा। कह रहा है कि ड्रग जो होता है जो कि आपकी पावर को बढ़ाता है, ड्रग्स या टैबलेट्स वगैरह जो होते हैं जो कि आपकी पावर को बूस्ट करते हैं, वो उसका सेवन आप लोग न करें पीटी और पीएचटी के टाइम। तो ये कह रहा 15 नंबर पॉइंट। और यदि कह रहा है यदि ऐसा कोई भी कैंडिडेट यदि पकड़ाया जाता है इस तरह के ड्रग या टैबलेट्स वगैरह को लेते हुए, यदि कोई भी अभ्यर्थी पकड़ाया जाता है तो उसे फर्दर जो आगे की जो प्रक्रिया होती है उसमें उसे शामिल नहीं किया जाएगा, यानी उससे उसे बेदखल कर दिया जाएगा, वहीं से उसे निकाल दिया जाएगा। तो 15 नंबर पॉइंट ये है। उसके बाद ये एडमिट कार्ड का जो है अंतिम पेज है जिसमें कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसे भर के लेके जाना होता है। ये क्योंकि कोरोना के बाद मेरी एसएससी का फिजिकल हुआ था इसलिए उसमें यह अटैच था। पता नहीं आप लोगों में होगा या नहीं, बाद में आके आप लोगों की एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा कि यह कोविड-19 का डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों में होगा या नहीं। वैसे आप लोगों की जो एडमिट कार्ड है वो जो है एग्जामिनेशन पीटी पीएचटी की जो एग्जामिनेशन होगी उससे 4-5 दिन पहले आ जानी चाहिए। जैसे कि 24 को आप लोगों का एग्जामिनेशन है तो 20-21 तक आप लोगों की एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोगों की जो पीईटी और पीएचटी यानी कि फिजिकल जिस सेंटर पे होगा उस सेंटर पे आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिसमें आप लोगों को पहला पॉइंट मैंने बताया कि आप लोगों को 4 रिसेंट फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। 4, मैं तो कहूँगा 4 के बदले आप लोग 8 लेके जाएगा। तो पहला कि 4 रिसेंट फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों को कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, जैसे हो गया आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह की जो आई कार्ड होती है वो लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग 10th या 12th की जो मार्कशीट होती है वो लेके जा सकते हैं। ये समझ गए। उसके बाद तीसरा चीज जो लेके जानी है वो है आप लोगों को पीईटी और पीएचटी का जो एडमिट कार्ड आप लोगों को इशू किया जाएगा वो लेके जाना है। 3 चीजें आप लोगों को नेसेसरी जरूरी रूप से आप लोगों को सेंटर पर लेके जानी है। इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा यदि आप लोगों को कुछ लेके जाना है तो वैसे विद्यार्थी जिसको कि चेस्ट में या हाइट में छूट चाहिए तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होती है वो आप लोग लेके जाइएगा। इसके अलावा आप लोग एक कलम ले लीजिएगा क्योंकि वहाँ बहुत अंदर में बहुत सारी डॉक्यूमेंट भरनी पड़ती है, तो आप लोग एक कलम ले लीजिएगा। उसका हो सके तो आप गम भी ले लीजिएगा क्योंकि वहाँ फोटोग्राफ चिपकानी पड़ती है, तो एक गम भी ले लीजिएगा। अब लास्ट में कुछ आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता नहीं होता कि पीटी पीएचटी में होता क्या, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। पीटी पीएचटी में जो पहली चीज़ होती है वो लड़कों के लिए होती है 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, वही लड़कियों के लिए जो होती है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होती है 8.5 मिनट में। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है वो लड़कों की हाइट देखी जाती है। लड़कों की हाइट जो होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ देखी जाती है लड़कों में वह है उसकी चेस्ट, यानी कि 80 सेंटीमीटर आप लोगों की चेस्ट होनी चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर आप लोगों को चेस्ट एक्सपेंशन करवाया जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो होती है फिजिकल पीटी और पीएचटी में आप लोगों की देखी जाती है। तो जैसा कि आप लोगों का 24 अप्रैल से पीटी पीएचटी स्टार्ट है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बता दूं, क्योंकि पीटी पीएचटी के दौरान आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी इससे लेकर बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। यदि आप लोगों को पीटी पीएचटी से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए या मेडिकल से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोगों को कौन सी जानकारी चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।